Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma and welcome back to my educational channel Eduverse, a smart way of learning. Eduverse, a smart way of learning. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, नरेशन के बारे में बताया हुआ था स्टूडेंट्स। जो नरेशन की मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 बताए हुए हैं। ये मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों के लिए पूरे कर चुका हूँ स्टूडेंट्स। और इसके साथ एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हैं, इन तीनों लेक्चर में मैंने आप लोगों को चेंज करने की बहुत ही बेसिक रूल्स बताए हुए हैं, बेसिक स्टेप्स बताए हुए हैं। याद रखिए, जिन स्टूडेंट्स ने इन बेसिक रूल्स को नहीं पढ़ा हुआ है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि इन बेसिक रूल्स को जरूर पढ़ लें। क्योंकि देखो, आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग कोई भी नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने चेंज करने के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों बता दिए हैं। और तीनों में मैंने एक तो मैं बता देता हूँ, मैंने पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको स्टेप बताए हुए हैं कि स्टेप क्या होते हैं। सेकंड में मैंने प्रोनाउन को चेंज करना बताया हुआ है। और थर्ड में इसमें एक मैंने स्टोरी बताई हुई है स्टूडेंट। क्या बताई हुई है? एक स्टोरी बताई हुई है। और स्टोरी के बिहाफ पे आप प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। पार्ट जो 3 है उसमें मैंने जो आप लोगों को बताया हुआ है स्टूडेंट्स, नियरनेस और प्रोनाउन को चेंज करने की एक्स्ट्रा रूल्स बताए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैं चाहूँगा आप लोग, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है, मैंने अपडेट कर दिया है। आप उस पर क्लिक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट देखिए। क्योंकि जब भी आप, याद रखिए, ABCD पढ़ते हैं तो ABCD पढ़ने के बाद ही तो वर्ड पढ़ते हैं, फिर ही तो सेंटेंस पढ़ते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और साथ साथ बता देता हूँ कि ये जो नाउन टॉस सीरीज है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर कोई भी स्टूडेंट अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उन लोगों के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, अगर किसी स्टूडेंट का भाई बहन किसी भी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी वहाँ पे इन वीडियोस को देख के अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, अगर किसी को लग रहा है ना मैंने ये सब बोल के टाइम वेस्ट कर दिया, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि मैं चीज़ों को, पुरानी चीज़ों से कनेक्ट किए बिना नहीं पढ़ा सकता। इसके लिए रियली वेरी सॉरी। ओके, तो अगर किसी को लग रहा है कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बस एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। आगे आप लोग ही मर्जी, करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट शेयर तो आप करते ही नहीं, वैसे भी सोचते पता नहीं क्या कूड़ा चैनल है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं सर, फालतू बकवास। अरे हटाओ, कोई मतलब नहीं, ऐसा ही है ना। अगर ऐसा ही लगता है तो बस देख लो अपने हिसाब से क्या करना है, और फिर नेक्स्ट आपकी मर्जी। तो पार्ट 3 में मैंने आपको, जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, असर्टिव सेंटेंस। क्या बताने वाला हूं? असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस होते क्या हैं, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ इसके 2 पार्ट होते हैं, ये बता देता हूं। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं ये टॉपिक। जिन स्टूडेंट्स को सेंटेंस में प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, सेंटेंस जरूर पता होने चाहिए कि कौन से सेंटेंस क्या होते हैं। प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने सेंटेंस की एक्सरसाइज देखी हुई है। और कुछ, जब आप प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखेंगे ना, तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ डेफिनेशन इंग्लिश में दी है। तो ये मत डरिएगा कि नहीं, अरे नहीं ये तो हुआ है, इंग्लिश बोल रहे हैं सर, पता नहीं क्या बोल जाते, पता ही नहीं चलती। तो मत डरिएगा, चीजें आप थोड़ी सी देखेंगे तो आगे अपने आप समझ में आ जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़ी है, आगे समझाया हिंदी में ही है। तो आप लोग डरा मत करिए कि अरे सर तो हुआ बने, पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में बोल जाए, समझ में ही नहीं आता। ऐसा होता है ना, मुझे पता होता होगा, क्योंकि मेरे साथ भी होता है ना कई बार। तो असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो माइंड सेट रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के मेथड जो बताऊंगा, 2 टाइप्स के मेथड्स बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जब भी आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेक करनी है। क्या करनी है? रिपोर्टिंग वर्ब चेक करनी है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम ये चेंज करेंगे, अगर सैड है तो ये याद रखिए टोल्ड में चेंज होती है। किसमें? टोल्ड में। दूसरी चीज समझिएगा, अगर ये जो चेंज हो रही है हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं। क्या होते हैं? अगर ये ऑब्जेक्ट दिया गया है तो चेंज होंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ये चेंज नहीं होते। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। जैसे अगर कहीं पर सैड
टू लिखा हुआ है, से टू लिखा हुआ है, सेज टू लिखा हुआ है, या फिर बिल से टू लिखा हुआ है, या फिर इतने पॉइंट लिखे हुए हैं, ये तभी आपकी विल टेल, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपका टोल्ड और ये आपका टेल और ये आपका टेल्स में बदलेगा। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ यहाँ पे सेज टू दिया है तो ये पूरा बदल जाता है, और यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताइए। लेकिन अगर यहीं पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ इसमें मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, पता नहीं कोई क्या कमेंट कर दे, क्या पता तुम लोगों का कि अरे सर क्या गंदा मार्कर लिया, वो मार्कर भी नहीं चल रहा है। तो अगर ओनली सेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेड दिया है, तो सेड को सेड ही रखते हैं। से दिया हुआ है तो से को से रखते हैं। अगर सेज दिया है, क्या दिया है, सेज दिया हुआ है, तो सेज को सेज ही रखते हैं। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो चेंज नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट? अगर एसर्टिव सेंटेंस है, मतलब एसर्टिव का मतलब अगर वो सिंपल या फिर नेगेटिव में से है, मतलब एफर्मेटिव, सिंपल को एफर्मेटिव बोलते हैं, उसी को पॉजिटिव बोलते हैं, उसी को सिंपल बोलते हैं। समझ लीजिए चीज, एफर्मेटिव हो या फिर सिंपल हो या फिर पॉजिटिव, ये तीनों एक होते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव। क्या आता है, नेगेटिव। जिनको सेंटेंस नहीं पता है, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, उसमें सेंटेंस टॉपिक होगा, 3 या 2 वीडियो है, 20-20 मिनट के होंगे अप्रोक्स, आप उनको देख लीजिएगा। तो ये चेंज नहीं होते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। अगर टू दिया है तभी चेंज हो जाते हैं। आप इनको वीडियो पॉज कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, तभी आप आगे बढ़ेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज वाला समझ में आ गया। सेकंड, अब जब आप कॉमा इस टाइप से दिया होता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ऐसे दिया होता है, इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कनेक्टिंग वर्ड। क्या बोलता हूँ, कनेक्टिंग वर्ड। तो जो कनेक्टिंग वर्ड जो यूज होता है वो इसमें दैट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, दैट यूज किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स। अब कुछ कह रहे हो सर पता नहीं क्या क्या कनेक्टिंग, कनेक्टिंग का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। जैसे तुम लोग जुड़े रहते हो ना एक दूसरे से, समझ लीजिए आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं, कैसे जुड़ते हो तुम लोग एक दूसरे से। बाकी आप लोग की मर्जी है। कोई किसी दोस्त ने आपको थोड़ा सा कह दिया, अरे उसने हमारे बारे में ऐसा कह, देखो हम कैसे जोड़ते हैं, वो दूसरा तुम तोड़ने की प्लानिंग करते हो, वो दूसरी बात है, वो सब छोड़ो। चलो छोड़ो, ये तो थोड़ा सा एम्यूजमेंट के लिए मैंने बता दिया था, बट ऐसा करना नहीं। किसी ने कुछ कह दिया तुम उसको जोड़ने चले गए, जोड़ना है यहाँ, तोड़ना नहीं है। तो कनेक्टिंग वर्ड मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इसको जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तुम लोगों के चक्कर में जो तोड़ने में तुम किसी को तोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, याद रखना है इसको। तो यहाँ पे जो है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड लगा रहे हैं हम दैट। कहाँ पे लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। तो ये हमने क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यहाँ पे ये क्या है आपका, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं दैट। ये बात समझ में आ गई और आपका चेंज खत्म हो गया। अब प्रीवियस जो 3 रूल मैंने नरेशन पार्ट 1, 2 और 3 में बताए हुए, उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं। तो ये वीडियो पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप जैसे बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूँ, यू सेड, पहले मैं प्रेजेंट टेंस ले, यू से टू मी he reads a book, he reads a book। बहुत सिंपल सेंटेंस, इससे सिंपल नहीं बता सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या मैंने किया, यू। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है अगर एसर्टिव सेंटेंस है, कौन सा एसर्टिव है, एफर्मेटिव या नेगेटिव में से कोई सेंटेंस है, तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, टेल में। तो यू टेल हो गया, ऑब्जेक्ट दिया है तभी बदल रहे हैं, यू टेल मी।
समझ में आ गया स्टूडेंट या नहीं आया? तो यू टेल मी, कनेक्टिंग वर्ड मैंने आपको बताया हुआ था, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना। पार्ट 1 जो मैंने बताया हुआ था स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 में मैंने स्टेप दिया है किसके बाद क्या करना, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो यू टोल्ड मी दैट ही, अब मैंने आपको चेंज करने के बारे में बताता हूँ। कौन कौन बदलते, मैं, हम और तुम, यही 3 लोग बदलते, बाकी तो कोई बदलता नहीं है। तो यहाँ पे ही है, तो मैं, तुम और हम में से ये है नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एज इट इज हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था टेंस के बारे में, किसमें, सेज टू, तो ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं है, तो यहाँ पे रीड्स का रीड्स एज इट इज हो जाएगा, रीड्स अ बुक। समझ में आया या नहीं आया स्टूडेंट्स? ये चेंजमेंट समझ में आया, यहाँ से ये चेंजमेंट समझ में आया? किसी का कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करिएगा स्टूडेंट कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। इसके साथ अब मैं एक दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सेंटेंस नहीं करूँगा, 3 या 4 सेंटेंस आज करा दूंगा, जिससे कि तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस वाला टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड, ये तो मैंने ऑब्जेक्ट के साथ ले लिया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट के बिना। राज सेट, सेज कर देता हूँ, राज सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक। समझ में आ गया होगा? यहाँ पे याद रखिए मैं प्रेजेंट टेंस मान ली, रीड की जगह मैं यहाँ पे हूँ आई राइट दिस लेटर लिख लेता हूँ, आई राइट दिस लेटर। पता है मैंने वो रीड क्यों हटा दिया, रीजन क्या है? कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि रीड और रेड सेम होते हैं, और मैंने वहाँ पे रीड पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो सेज को सेज ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, राज सेज, क्या हो जाएगा, सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगा रहे हैं, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल है, सबसे पहले ये सेंटेंस चेक करना है, तो ये हम हटा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, ये चीज़ समझिए, ये चीज़ समझ में आई स्टूडेंट? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद आपको ना पता हो, और मैं हर एक वीडियो में जरूर कोई ना 2 या 3 बातें ऐसी बताता हूँ जो शायद आपने सुनी ही नहीं होगी। तो दैट, आई, मैं और हम पहले आते हैं, बताया था मैंने, मैं और हम पहले आते हैं, जब मैं पहले आ रहा है और पहले वाले कर से बदले, और पहले कौन होता है, जो बोलता है। मैंने एक स्टोरी बताई थी, जिन्होंने नहीं देखा वो तो समझ लो। मैंने एक स्टोरी बताई थी, मैं और हम पहले आता हूँ, तुम बाद में आते हो, उसके बाद कोई नहीं आता, तो मैं और हम पहले आ रहे हैं, मतलब राज, राज क्या है, पर्सन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। आई का सब्जेक्ट फॉर्म ही हो जाएगा, क्योंकि राज क्या है, मेल है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा ही। राइट दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, तो ही के अकॉर्डिंग राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स। दिस का हो जाएगा दैट। निया नेस मैंने बताया हुए आप लोगों को चेंजमेंट कि निया नेस के चेंजेस कैसे करते। ये बात समझ में आई या नहीं आई स्टूडेंट्स? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए ये समझ में आया या नहीं आया। अब ये तो हो गया ये सेंटेंस, कॉपी, इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर बताइए, और आपको आंसर बताना है यू से। मैंने टेंस चेंज नहीं कराया, ध्यान रखना, किसी में भी गलती नहीं करना स्टूडेंट, मैंने टेंस चेंज नहीं करा। यू से आई एम गोइंग, कॉमा लगा दिया और सुरेश लिख दिया। इस सेंटेंस को चेंज करिए जल्दी से जल्दी, देखता हूं कौन सा स्टूडेंट्स का आंसर, जो स्टूडेंट आंसर देगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। आप देखिए उसमें जो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा कमेंट करता है मैं उनके नेम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेता हूं। तो याद रखिए जो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे हाँ सर मुझे ये चीज समझ में आई है, या फिर आंसर से ज्यादा देते हैं, मैं उनके नेम आगे वाले वीडियो में अनाउंस करूं। और ये आप लोग देख लीजिए कौन चाहता है कि उसका नाम सभी देखने वाले व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स लोग वीडियो देखें सबको पता चले ये कौन सा स्टूडेंट है जो ज्यादा से ज्यादा दिखा रहा है। तो ये चीजें होती है ना कि हाँ मैं उसे यार थोड़ा सा दिखाओ। देखो लोग कहते हैं जो दिखता है वही, तो सच्चाई है, वो जमाना चला गया। सच्चाई यही है आज के टाइम में, जो दिखता है वही बिकता है। वो टाइम दूसरा था कि अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, जो अंदर की बात है मत दिखाइए। तो आज बताइए अगर आपके अंदर कुछ है तो आप दिखाओगे नहीं तो कैसे पता चले। तो याद रखिए आप आंसर जरूर बताइए इसका, कमेंट करिए, मैं आपको दिलूंगी कमेंट ले लेता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। इसका आंसर राइट करिए फास्ट।
ओके, तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, तो एक बार मैं इसका आंसर अब मैं आप लोगों को बता दूं। फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट नहीं किया, कमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बता दूं, वीडियो पॉज कर लिए आंसर राइट करिएगा, तभी आपका नेम, मैं टाइम देख लूंगा किस टाइम पे उसका कमेंट आया हुआ है। अगर आपका टाइम कमेंट इसके टाइम के आया तभी आपका आंसर नाम आएगा, वीडियो नेक्स्ट वीडियो याद रखिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। अब इसको समझिए है क्या, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी दूसरे का नाम लेके उसे बुलाया जाए, किसी सेंटेंस में किसी दूसरे पर्सन को नाम लेके बुलाया जाए और उसे ऑब्जेक्ट में ना रखा जाए, उसे कहते हैं वोकेटिव केस। तो इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं वोकेटिव केस। क्या होता है वोकेटिव केस, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये क्या है, ये वोकेटिव केस होता है। और वोकेटिव केस की चेंज करने के 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुम कहते हो, क्या कहते हो, मैं जा रहा हूं सुरेश, मतलब तुमने कहा, किससे कहा, सुरेश से, मैं जा रहा हूं। तुम सुरेश से कहते हो कि मैं जा रहा हूं। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, इसे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यू से ऑब्जेक्ट अगर लगा रहे हैं तो से टू हो जाएगा, से टू सुरेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अब आप लोग चेंज करिए। अभी तक कुछ स्टूडेंट्स ने चेंज करे हैं तो मैंने देखे थे, कुछ के गलत हैं, बट अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब आंसर इसका कौन बताए। अब तो कुछ का टफ ही नहीं है, जैसे ये बनाया था वैसे ये चेंज कर दीजिए किसी। अब इसका आंसर मैं देख लेता हूं कि कौन कौन इसका आंसर देता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, तो इसका आंसर मैं राइट कर देता हूं। तो इसका जो आंसर होगा, यू टेल सुरेश दैट यू आर गोइंग। समझ में आ गया होगा आंसर स्टूडेंट, मैंने कैसे चेंज किया हुआ है। ये मैंने यू का रूल यहाँ पे, यू का जो चेंज, आई का चेंज किया, यू से चेंज किया है, फिर यू आ गया। टेंस यहाँ पर चेंज नहीं था, यू का एम हो गया। तो स्टूडेंट समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके आप जरूर बताइए। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आपको खुद राइट करना है। अगर किसी का कोई भी कमेंट प्रॉब्लम हो, कमेंट जरूर करिए। और ये आपका एसर्टिव टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं एक टेंस ले लेता हूँ पास्ट टेंस का। रवि सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से मैं टू मी हटा देता हूँ। राज सैड, रहीम, आई रॉट दिस लेटर फॉर हिम, फॉर यू लिख देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर बताइए कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा। इसका आंसर बताइए कौन सा स्टूडेंट बताएगा, फास्ट कमेंट करिए। तो आंसर मैं इसका बता देता हूं, वीडियो पॉज कर लीजिए, स्टूडेंट कमेंट करिए। जिन स्टूडेंट्स का आंसर आएगा, मैं याद रखिए उनका मैं नेम नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। तो ये तो आपको बताया ही था। जब ये सैड रहीम में एक स्टेप कब लिखिए, तो राम सैड टू रहीम, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लिखिए जरूर इसको, रहीम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आगे ये सेंटेंस पूरा कॉपी कर देना है। अब इसको चेंज करिए, रवि टोल्ड रहीम, बताया था ना मैंने, असर्टिव सेंटेंस होते हैं तो क्या करते हैं, दैट लगाते हैं कनेक्टिंग वर्ड। आई किससे बोलेगा, मैं पहले आता हूं, आई रवि, तो ही। रॉट दैट ही रॉट, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है। अब जब पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यू हैड रिटन, क्या होगा, यू हैड रिटन दैट लेटर, दैट लेटर फॉर हिम। यू जो है, यू जो चेंज होगा किससे चेंज होगा, रहीम से चेंज, मतलब तुम बाद में आते हो, यहाँ पे तुम बाद में कौन आ रहा है, रहीम आ रहा है, मतलब रवि रहीम से कह रहा है। तो और चीज में यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद जनरली ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है किसी भी प्रोनाउन का, तो यहाँ पे यू जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पर हमने हिम कर दिया। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस के ही हैं, इनके आंसर्स आपको राइट करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। अब 1 सेकेंड, आप जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देख पाया है वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और देख लीजिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप, मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए राइट कर देता हूँ। 1 सेकेंड में कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ आप लोगों के लिए।
उनके आंसर्स आप लोगों को बताने, याद रखिएगा। और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोगों के लिए। ओके, अनूप said comma inverted comma you see comma I won this prize, कॉमा सुरेश। ये सेंटेंस है, इसका आपको आंसर राइट करना है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये जो आपका फर्स्ट इस क्वेश्चन का आपको आंसर राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पर राइट कर देता हूं। द ओल्ड वुमन said to her son, naughty boy, you are making a noise, ओके, यू आर मेकिंग। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको आंसर राइट करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी कमेंट हो, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ सर आपने अच्छा पढ़ाया है कि या फिर ये चीज आपको समझ में नहीं आई, जिससे कि मैं उन सब चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में इंप्रूवमेंट कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।